तो सब तो पहले था ये शख्सियत दर एक खूबसूरत चेहरा ये शख्सियत कौन है? 1900 मेरे ख्याल में 86 की गालबन 86-87 में ये मेरी तस्वीर थी। तो इसके ऊपर जो ये अवार्ड नवाज शरीफ की तरफ से मिला था और वो सेक्रेटरीट में कह रहे थे कि आप सबसे कम उम्र हैं, जिस ये रिकॉर्ड में आया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। इसमें दो तीन चीज़ें थी। एक तो ये रिंग रोड का तसव्वुर था, शहरों को महदूद करने का था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में। क्योंकि मैं इकनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ, मैंने एमएससी इकनॉमिक्स में किया हुआ है, तो उसके मेरा एक सब्जेक्ट था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो जिसके तहत मैं अब भी मुझे शौक़ है प्लानिंग का। और अर्बनाइजेशन का था, इसके अंदर नया तसव्वुर था और साथ साथ पोल्यूशन के ऊपर काम था। तो ये है। और कभी रिजवान भाई आएंगे तो हम उस पर भी व्लॉग बनाएंगे। बिल्कुल सोहेल भाई, तुहाडे कोल जितने के मालूमात है, जितने तुहाडे कोल इल्म है, मैं अदा कि अगर एक पॉइंट ते भी असां कोई एक गुफ्तगू करना चाहूँ तो कई घंटे खत्म थी सकते हैं। असां हुण अगे ते आसूं जनाब और दसेसो ये जिहड़ी सामने साकू एक पुराने दौर दे फौजी साहब काजी सैयद मोहम्मद अजफर उर्फ नसर फारूकी, ये 1980 से पुलिस में रिटायर्ड हुए थे। और इनका कारनामा ये था कि ये इंडिया में पुलिस में थे और हम जैसा कि अंग्रेज़ के सज़ा याफ्ता थे और नस्ल दर नस्ल पुलिस में चले आ रहे थे। तो मेरे वालिद साहब जब पार्टीशन हो रहा था तो पुलिस में मौजूद थे, इंटेलिजेंस में भी थे। तो उन्हें पता चला था कि दिल्ली के करीब एक बहुत बड़ा असले का डंप कर रहे हैं हिंदू और सिख मुसलमानों को मारने के लिए। इसकी उन्होंने फिर शिकायत की थी लियाकत अली खान शहीद को। फिर उन्होंने कायदे आज़म को कहा, कायदे आज़म ने वायसराय को कहा, वायसराय ने फिर गांधी को, और उन्होंने फिर गांधी से बात फिर ये आउट हुई कि आखिर ये किसने शिकायत की। तो वो मेरे वालिद साहब के पीछे पड़ गए। तो वालिद साहब बताते हैं इन्होंने कोई हिंदू साथी पर वो रूप अपनाया और वहाँ से फिर ये आग लगा के डीपू को पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से आए थे। मेरे चचा ने रिज़ाइन कर दिया था, उन्होंने कहा अब हम आज़ाद हो गए तो अब हम गुलाम नहीं हैं, तो जो हम पुलिस में रहें। तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं, हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। तो ये पुलिस में रहे और सन 1980 में रिटायर हुए थे मेरे वालिद साहब। पार्टीशन द टाइम तुसां पाकिस्तान आए हुए, पार्टीशन द टाइम ते तुसां डायरेक्टली मुल्तान आया हुए? दिल्ली से माइग्रेट हुए थे। तो वैसे तो ये पोस्टिंग कहीं भी हो सकती थी, ज़्यादा कराची में हुआ था। तो लेकिन क्योंकि वालिद साहब की पोस्टिंग फिर लाहौर रही, डेरा गाजी खान रही, मियाँ वाली, मुल्तान, इस तरह। तो मेरी ननियाल कराची से यहाँ आ गए थे, हरियाणा ट्रांसपोर्ट थी, सैनमा वगैरह थे नाना के मेरे। तो इस तरीके से फिर मेरे वालिद साहब, हम ननियाल में रहे शागिर्देज में, तो वालिद साहब की जगह जगह पोस्टिंग रही। फिर 1986 में मैं फर्स्ट ईयर था तो हम सदात कॉलोनी गुलगश शिफ्ट हो गए थे। अच्छा सोहेल भाई, अगे ते आसो यकीनन मेरे ख्याल से तुहाडे दादाजी हैं। ये मेरे दादा हैं, ये भी पुलिस में थे, ये भी हम अंग्रेज़ के सज़ा याफ्ता जैसा आपको बताया, नस्ल दर नस्ल पुलिस में चले आ रहे थे। ये शायर थे और इनसे इंस्पायर होकर हमारे ख़ानदान में बड़े बड़े शायर पैदा हुए, जिनमें अर्श सदीकी साहब हैं, हज़ीज़ सदीकी, अयाज सदीकी, जो इनके मतलब भांजे भतीजे लगते थे और वो रिश्ते में। तो ये बड़े आला पाए के शायर थे, काजी वा या फारूकी तखल्लुस रखते थे। वैसे हम सैयद हैं और ज़ैदी ख़ानदान से हैं, तो ये लेकिन शायरी की वजह से ये फारूकी लिखते थे, तो वही हमारे नामों के साथ भी। अच्छा, काजी जड़ा नाम है, काजी की को सदा वेंदा है, काजी क्यों सदा वेंदा? हाँ, लोग हमारे पास आते हैं और वो कोई अराई हैं, कोई जट है, कोई गुज्जर है, और उनके साथ भी काजी लगता है। काजी का लफ्ज़ लोग समझते हैं शायद सैयदों के साथ लगता है, लेकिन कुरैशी और सैयद जब अरब से माइग्रेट करके आए थे तो उनको एजाज़ी तौर के ऊपर जस्टिस बनाया जाता था और उनमें सलाहियत होती थी कि वो फैसले कर सकें। तो लेकिन क्योंकि पूरे बर्रे सगीर के अंदर ये जस्टिस का निज़ाम था, सलातीन के दौर से शुरू हो गया था, तो इसलिए सारी कौमों के अंदर आपको काजी का लफ्ज़ मिलेगा। तो वो ज़रूरी नहीं है कि कुरैशी हों या सैयदी हों, बाकी लोगों में भी मिलेगा। सोहेल भाई, अगे ते आसो और यकीनन एक केड़ी हस्ती है, एक केड़ी शख्सियत है ना, तुसा इतना पुराना असासा, यानी मैं समझदा पिया कि पता नहीं तुसा तुहाडी तबीयत जिहड़ी है ना जिन नुमा तबीयत है कि पुरानियां तो पुरानी चीज़ां को नवे। भाई आपने तो जिन कह के बड़ी याद ताज़ा कर दी। और मुझे प्राइमरी में भी मेरे टीचर जिन कहते थे, मैं हर चीज़ में आगे आगे होता था। जब मैं हाई स्कूल गया टीचर तो और थे, लेकिन वो भी जिन कहते, फिर इस कॉलेज में आया वो भी यही कहते, यूनिवर्सिटी गया वो भी यही कहते। अब आपने भी ये बात कर दी, तुम्हारे टीचर वाली रूह मेरी तो नहीं आ गई। तो वो सब ये, और मैं अब ये सोचता हूँ कि सभी मुझे ये कहते थे, क्योंकि मैं हर शोबे में आगे आगे होता था। स्काउटिंग थी, सिविल डिफेंस था, प्ले ये बज़्म अदब होता था, तकरीरें होती थी। तकरीर और शायरी ये चीज़ें तो हमारे ख़ानदान की थी, और बोलना हमारे वालिद साहब ने बोल्ड किया था तकरीर। सोहेल भाई, तो माशाल्लाह एक्टिव इतने
इतने किवे तुसा जहीन इतने किवे देखो ये पुरानी चीज़ां ये पुरानी तस्वीरें जिन्हों को दोबारा तैयार किया गया है दोबारा उन्होंने को एक वजूद दिता गया है दोबारा उन्होंने को एक खूबसूरती दी गई है तो ये काम मेरे ख्याल मतलब बेअक्ल आदमी का नहीं अक्लमंद बंदे का काम है। एक तो ये जो बुजुर्गों के नवादरात बचे हैं जो अभी फाइलें हैं जो ऊपर से आप ये देख रहे हैं ये कई सौ साल पुरानी और लोग देखने आते हैं हाथ लगा के देखते हैं कि इतनी पुरानी चीज़ें भी हैं तो वो मैं आपको साथ साथ भी बताऊंगा और इस पर रिसर्च अभी तक जारी है। ये मैंने मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से किताबों से फिर हमारे जो बुज़ुर्गों का जहाँ जहाँ जिक्र था उसमें से ये निकाली है। अभी 2007 में एक किताब चली है दिल्ली जो एक शहर था ये छपी है किताब तो ये ऑक्सफोर्ड ने छापी है और मुल्ला वाहिदी साहब की किताब है उसमें दिल्ली के सरकर्दा शख्सियात का जिक्र है तो उसके अंदर मेरी 2 शख्सियात का जिक्र है मीर हाशिम अली और मीर कासिम अली का तो बस वो ख़ास मतलब लोगों का उन्होंने जिक्र किया है वो है। फिर हमारे ख़ानदान के ऊपर जो मेरी नानी और दादी सद्दीकी थी दोनों मेरे नाना और दादा दोनों ज़ैदी सैयद थे और जैसे मैंने आपको अर्ज़ की तो ये जो चीज़ें थी ये नस्ल दर नस्ल आ रही थी एक बैग था थैला था लेकिन ये इतनी तरतीब से नहीं थी हर नस्ल ने बचाने की कोशिश की और मौज़ाना तौर पे हमारा कुछ भी नहीं बचा। हमारी दिल्ली में हवेली को आग लगाती थी अंग्रेज़ों ने और बाकी जो लाइब्रेरी थी असला था वालिद साहब तो दुख भरी उसमें कभी बहुत कम बताते लेकिन और लोगों ने हमें आके बताया पुराने लोगों ने कि अब दिल्ली में जो आपकी हवेली है उसको आज भी हिंदुओं ने रखा हुआ है हिंदू और सिख अकीदत में क्योंकि मैं आगे आपको बताऊँगा जो शख्सियत है मीर हाशिम अली उनके मुतालिक तो उन्होंने फिर किस तरीके से हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये थे दिल्ली के कोतवाल मुकर्रर किया था अंग्रेज़ों ने जैसे हमें मारा था बहुत बुरा हमने भी मारा था उनको और हथियार नहीं डाले थे तो उन्होंने ये जो अकलौते चले आ रहे थे सिर्फ मेरे चचा 2 और वाली 2 भाई थे फिर हम 2 भाई हैं कामरान मेरा भाई है छोटा और मैं तो ये जो थे मीर कासिम अली को इनको मीर कासिम अली साहब देना तुम्हारा रिश्ता क्या है? मेरे दादा के वालिद देंगे। अच्छा तुम्हारे परदादा हाँ जी तो इन्हें फिर दिल्ली का कोतवाल बनाया था सज़ा के तौर पे क्योंकि अंग्रेज़ ने कहा था कि दोनों शोबों में से एक शोबा फौज या पुलिस चुन लें तो हमारे ख़ानदान ने पुलिस को चुना था जो नस्ल दर नस्ल हम ये सज़ा याफ्ता लोग थे पाकिस्तान बनने के बाद जैसे बताया मेरे चचा ने रिज़ाइन कर दिया और मेरे वालिद साहब जो थे उन्होंने कहा नहीं हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है और मेरे वालिद साहब की डेथ लैलतुल क़दर को ही थी अभी उनकी बरसी गुजरी है उन्होंने कभी हमें हराम नहीं खिलाया पुलिस में रहते हुए ये अल्लाह का शुक्र है उसका करम है और बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो ये दिल्ली के कोतवाल थे ये उनके हैं और फिर इनके वालिद साहब थे मीर हाशिम अली ये बहुत बड़ी तुम्हारे दादा जी मेरे दादे थे वालिद साहब मेरे दादा के दादा अच्छा तुम्हारे दादा मीर हाशिम अली इनके वालिद का नाम था सैयद बू अली तो ये जो थे इनके पूरा ख़ानदान हमारा इनका मुरीद था और नस्ल नियाल ददियाल सारी ये वो शख्सियत थे जो बहादुर शाह जफ़र के बहुत करीब थे और इन्होंने हथियार नहीं डाले थे तो इन्हें जब पता अंग्रेज़ को बहुत तंग किया इन्होंने बहुत मारा वो अंग्रेज़ ने कहा कि हम जागीरें ज़ब्त नहीं करेंगे हमारे पास उन जागीरों का जिक्र मौजूद है नवादरात की शक्ल में और अगर आप ये ऊपर देखें तो ये खिताब मिला हुआ था शराफत पना शुजात पना मीर सैयद हाशिम अली तो इनके बहुत सारे मकतूते जो लोग देखने आते हैं हाथ लगा के तो जब अंग्रेज़ों ने कहा कि जी हथियार डाल दें तो इन्होंने कहा जागीरें ज़ब्त कर लें हम अरब से लेके नहीं आए थे हथियार नहीं डलेगा तो इन्होंने जब बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन इन्होंने उनके बाद गिरफ्तारी नहीं दी और हिंदू और सिख इनके साथ मिल के लड़ रहे थे बहादुर शाह जफ़र के हक़ में और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। कोई कहता है कि जो हम तो गए नहीं इंडिया लेकिन कहते हैं कि ये जो थे हैदराबाद दक्कन की जो रियासत थी उनके निज़ाम से दोस्ती थी तो जो उनके महल के बाहर मज़ार है वो इनका है। कोई कहता है नहीं ये अरब चले गए थे और वहाँ के जो वालिया हरमैन शरीफैन थे उनसे भी इनकी दोस्ती थी लेकिन इनकी कब्र कोई सही तरीके का पता कोई नहीं आखिरी आरामगाह अंग्रेज़ ने यह ऐलान किया कि इनकी नस्ल के लोग बाहर आए क्योंकि हमारी घरों को जला दिया गया था हमारे सैयदों के मोहल्लों को जला दिया गया था तो फिर ये मरते हुए बाहर निकले इन्हें एजाजी तौर पे फिर ये दिल्ली का कोतवाल फिर नस्ल दर नस्ल पुलिस रही हमारे पे मुझे शौक था लेकिन वालिद साहब ने मुझे नहीं जाने दिया तो इनके ये मखतूते हैं जो रिजवान भाई आपको वो जी बिल्कुल देते हैं बिल्कुल वो पासे भी जुलते हैं आखिर दे चसा वो पासे दसो हुण जनाब एक खल इनकी क्या खासियत ये एक ख़ास नस्ल की बिल्ली या चीता कह लें उसकी नस्ल है जो दुनिया में सिर्फ 2200 की तादाद में मौजूद थी आज से कई साल पहले और इसकी ये ख़त्म हो गई तो ये हमारे किसी दोस्त ने दी थी
تو میں نے اس کو فریم کرا دیا اور تاکہ اور لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہوں کہ بھائی اس کو نہ ماریں پوری دنیا کے اندر، یہ اب ختم ہو رہی ہے۔ اور میں شکار کی میرے پاس لائسنس ہے، بندوق موجود ہے، لیکن میں شکار نہیں کرتا پرندوں اور جانوروں کا۔ پہلے یہ ہماری بقا کے لیے خوراک بنتے تھے یا ان کا نقصان، اب تو ہم نے ان کی جگہیں ختم کر دی، ہم آبادی اتنی پھیلی ہے تو ان کو نہ مارا جائے، اس کے اوپر ہم الگ ولاگ بنائیں گے۔ میں پرندوں کو نہیں مارتا کیونکہ میں انجمن شجر کاری بھی چلا رہا ہوں، تو اس وجہ سے پرندہ جو ہے اس کے بیٹ میں یہ میچور ہوتا ہے بیج اور درخت بنتا ہے۔ اس سال ہم نے سب سے زیادہ شجر کاری کی ہے، وہ آپ کو اس پہ الگ سے پروگرام ہم کروا دیں گے۔ تو وہ انجمن شجر کاری، اسی طرح تعلیم بالغ ہے جو میں نے کتاب بنائی ہوئی ہے، پورے پاکستان میں ہم فری دے رہے ہیں، اور اسکول بھی چلا رہے ہیں، میرا اپنا اسکول۔ ہاں سہیل بھائی، ہن اساں آخر والے پاسے ویسو پروگرام دے آخر والے پاسے ویندے پے ہیں کیونکہ اساں حال ہی وچ بریک گھنسو والا اساں اسوں پاسے باقی آخر وچ ملتان دے نال جڑی محبت، ملتان دے نال قربت تواڈے والد صاحب دی، تواڈی ایدی ریزن کیا ہے، اور ملتان ہی تو کو پسند کیوں آیا پاکستان دے وچ؟ میرے والد صاحب خود درویش صفت آدمی تھے، اور کیونکہ ہمارا خاندان تو ویسے کراچی میں ہے سارا، تو لیکن میرے والد صاحب پھر ریٹائر ہوئے لاہور سے، تو ہم یہیں پہ تھے، تو میرے باقی سب بہن بھائی کراچی چلے گئے تھے، میں اور میرے سے ایک چھوٹی بہن یہاں پہ ہیں۔ باقی کیونکہ یہ بزرگان دین کا بھی شہر تھا، والد صاحب بھی درویش آدمی تھے، تو بس پھر میں بھی یہیں سیٹل ہو گیا۔ پھر یہاں کے جو لوگ تھے بڑے میٹھے اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، سچی بات تو یہ ہے، چاہے وہ یہاں کے لوکل سرائکی ہیں یا پنجابی سپیکنگ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا، اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرا خاندان کراچی میں، تو میں اس وجہ سے میں یہیں پہ ہی رہا ہوں اور مرتے دم تک یہیں پر ہی رہوں گا، میرا یہاں سے جانے کا پروگرام نہیں ہے، اور انشاءاللہ ملتان کی ترقی اور تعمیر کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سہیل بھائی آخر دے جھوک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو، کیونکہ اساں تواڈے پیغام تو بعد گھنسو چھوٹے جہا بریک والا سا اگلے ایپیسوڈ دے وچ بھی دوستاں نال ملاقات کرے سو، کچھ بڑی چیزیں جڑی رہ گئی اساں اودے ڈسکس کرے سو، تا اے دسے سو آخر دے جھوک ٹی وی، کیونکہ جھوک ٹی وی کو پاکستان نہیں پوری دنیا وچ ڈٹھا ویندا ہے، انہیں ہمیشہ محبت اور بھائی چارے دا پیغام دیتا ہے، انہیں اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے مسائل کو، اپنی خوشیاں کو پوری دنیا تک ودھارے والے پاسے گھن کے گیا، پوری دنیا دے چونڈا ہے۔ میں پہلے بھی جیسے عرض کیا میں نے کہ رضوان صاحب خود بڑی ہمہ شخصیت کے مالک ہیں، اور یہ بڑی محبت کرنے والے انسان ہیں، اور ان کا جو یہ کام کر رہے ہیں یہ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے دور میں کتاب نہیں چھپے گی۔ یہ جو ہم یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم چینلز کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ جو ان کا جھوک ٹی وی ہے، یہ ایک بہت بڑا ریفرنس بن جائے گا تعلیمی اداروں کے لیے۔ اس میں سے جو ان کی ریکارڈ کی ہوئی چیزیں ہیں یہ ریفرنس دیے جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی دعا اللہ پاک نے دی، قل رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، علم میں اضافہ اسی طرح ہوگا۔ اور قومیں یہ جس طرح یہ لوگوں کو چن چن کے لے کے آ رہے ہیں، اور ان کا پروگرام ہے کہ ملتان کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک چیز کے اوپر ولاگ بنائیں، گیٹوں کے اوپر ولاگ بنائیں، مزارات پہ، شخصیات پہ، کنووں پہ، مندروں پہ، چرچز کے اوپر، جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ تو یہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو اجر دے گا اور برکت دے اور ترقی دے، کیونکہ یہ بغیر تعصب کے کام کر رہے ہیں، اور یہ ملتان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جتنا زیادہ یہ دنیا میں جائے گا اتنے زیادہ ٹورسٹ ملتان آئیں گے، اور ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں 6-7 میوزیمز کی گنجائش ہے، ہم ان پہ ولاگ بنائیں گے، وہ یہاں زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ یہاں آئے گا تو ہمارا زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ مسلمان کتنے پرامن ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے کہ تمام مندروں کو بحال کیا جائے، وہاں سے دوبارہ وہ جو اوقاف کا ٹرسٹ ہے اس کا پیسہ ہے اس کے اوپر آپ ان مندروں کو دوبارہ بحال کریں، تاکہ لوگ آگے دیکھیں کہ کتنی بڑی رواداری ہے مسلمانوں میں، کہ یہاں پہ ہندو تھے جو اپنی خوشی سے گئے ہیں، ہم نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور سکندر اعظم یہاں پہ آئے، اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے کہ سکندر اعظم کا ملتان سے کیا تعلق ہے۔ ہاں جی ناظرین، آج دا پروگرام دا ویلا تھیندا پی ایتھے ختم، تے ملدے ہیں اگلے ایپیسوڈ وچ۔ اگلے ایپیسوڈ تک تساں جڑے رہنے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دے نال۔ اپنے میزبان رضوان حسین کو این شعر دے نال دسو اجازت کہ تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے۔ ناظرین جڑے رہنے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ وچ۔ اگلے ایپیسوڈ تک تساں جھوک ٹی وی دے نال رہنے، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اگلا ایپیسوڈ تک۔